बेटी का आपने विवाह कर दिया, आपके बेटे का आपने विवाह कर दिया। अब ये बताओ अब आपकी कौन सी जिम्मेदारी बची है? अब बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? भाई जब तक बिटिया का विवाह नहीं होता तो बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी का विवाह करना। बेटे का विवाह नहीं हुआ तो जिम्मेदारी है कि बेटे का विवाह करना है। अब बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह, अब क्या बचा? अब एक ही जिम्मेदारी बची है। अब इस शरीर से उस परमात्मा को याद किया जाए जिसने ये शरीर दे रखा है। अब भगवान का चिंतन अधिक से अधिक किया जाए। बेटों के संग रहकर बेटों से मन हटाना, यही भागवत सिखाती है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ की एक बूंद अपने ऊपर बैठने नहीं देता, उसी प्रकार संसार में रहो पर संसार की एक भी बूंद, माया और मोह की एक भी बूंद आपको टच ना कर पाए, इसका ख्याल रखिएगा। बेटे बड़े बड़े हो गए तो आप बेटों का काम बेटों को सौंप दो। माता पिता लोगों को क्या करना चाहिए? बेटे समझदार हो गए, आपका बेटा 20 साल का हो गया, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, 20, 22, 23 साल का हो गया। इतनी उम्र में तो लगभग पढ़ाई 25 साल में तो पूरी हो ही जाती है। बेटों की जैसे पढ़ाई पूरी हो जाए वैसे ही उनके कंधों में जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। वो माँ बाप बड़े लापरवाह होते हैं जो अपने बेटों को जिम्मेदारियां नहीं सौंपते। अरे भाई आपके बेटे बड़े हो गए हैं, सीखेंगे कब? जिम्मेदारी दो। बेटा अब दुकान तुम्हारी, तुम चलाओ दुकान। बेटा ही सामान लाए, बेटा ही दुकान चलाए। चलो नुकसान होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, नुकसान होगा, तजुर्बा आएगा, धीरे धीरे सीखेगा। और पिता, मैंने देखा बूढ़े बूढ़े पिताजी दुकान में बैठे हैं और बेटा हीरो बना घूम रहा है। बेटा हीरो बना घूम रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़े बाप का बेटा है, बड़ी गाड़ी, और घूम रहा है वो गलियों में। कहीं शराबियों के संग बैठता है, कभी गलत लोगों की संगत करता है। क्यों? क्योंकि पिता ने उसे दुकान पर बिठाया, जिम्मेदारी दी ही नहीं। पढ़ लिख के अब वो घूम रहा संसार में ना, गलत डिसीजन है। बेटा पढ़ लिख कर आए, जिस दिन आए उसी दिन दुकान पर बिठाओ, अगले दिन भी नहीं, उसी दिन। बेटा दुकान तेरी, तू संभाल बस। आप पीछे से सब देखते रहो, आप ध्यान सब रखो, पर आगे उसे कर दो। उसे अनुभव होगा, उसे ज्ञान होगा, वो समझेगा। कहते हैं जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, अर्थात कंबल जितना गीला होता है उतना भारी होता जाता है। आपके बच्चे के कंधे तब मजबूत होंगे जब कोई जिम्मेदारी का बोझ आएगा। आपने जिम्मेदारी दी नहीं, खत्म बात। दे दो बेटा, ये काम तुम्हारा है, करो, और नहीं तो बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। आप बेटों को काम दे देंगे तो आपको तीर्थ व्रत करने का समय मिल जाएगा, आपको भागवत सुनने का समय मिल जाएगा। एक 70 साल के आदमी से हमने कहा भैया कथा सुनने आ जाना। महाराज जी समय नहीं है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? कुछ नहीं करता। बेटा कुछ नहीं करता और बाप को समय नहीं है, इन्हें क्या कहेंगे आप? बेटा है, उसे समय बहुत है, वो केवल संसार में घूमता है। के बच्चे देखते हो गाड़ी ऐसे ऐसे सीधी नहीं चलाते। ये वही बच्चे हैं जिनके बाप ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं दी। जिम्मेदारी कहते हैं ना, जब कंधों में बोझ होता है तो आदमी टेढ़ा नहीं चलता, सीधा चलता है। अभी जो टेढ़े चल रहे हैं इनके बापों ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। माता जी सावधान रहना, कोई आए तो चली मत जाना। इसलिए लक्ष्मण रेखा खींच दी, पर भूखा बनकर आया। रावण लंकावासी था और विदेशी लोग जानते हैं कि भारत का आदमी अपने धर्म को नहीं छोड़ता। रावण विदेशी आदमी था, लंकावासी था।
हाँ, और वहां के लोग जानते थे कि भारत का आदमी धर्म को नहीं छोड़ेगा बस। और सीता जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और जब सीता ने रावण को भोजन दिया, रावण भले झूठा था पर सीता की भक्ति तो सच्ची थी कि मेरे अतिथि भूखा ना जाए। और जब सीता की वो अतिथि सेवा करने की सच्ची आस्था, हमारे शास्त्रों का पहला वाक्य है मातृ देवो भव पितृ देवो भव अतिथि देवो। हमें सिखाया गया है अतिथि किसी भगवान से कम नहीं होता। अब आप ही बताएं, सीता जी ने अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन किया कि नहीं? भूखे को भोजन कराना धर्म था, उस धर्म का पालन किया। और जब धर्म का पालन किया तो अब आप कहें कि सीता ने धर्म निभाया तो पर मिला क्या? रावण ने उठाकर ले गया लंका में, सीता को दुख मिला। जब इसने धर्म का पालन किया सीता माने तो उन्हें दुख क्यों मिला? उन्हें दुख इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने राम से सोने की चाहत कर ली, हमें सोने का मृग लाकर दो। राम को छोड़कर सोने की चाहत की, उसका फल मिला कि राम ने कहा सोने का मृग क्या, तुम्हें सोने की लंका दे देते। तो वो लंका इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने सोने की डिमांड की। राम को छोड़कर सोना, इसलिए सोना और चांदी में मन ना लगाना। सीता ने लगाया था मन सोने में तो सोने की लंका मिल गई। सीता ने कर्तव्य पूरा किया, अतिथि को भोजन कराया। वो सीता माँ लंका गई पर अतिथि की सेवा की, धर्म का पालन किया पत्नी ने। तो उसी धर्म ने क्या किया? उसी धर्म ने सीता को बाइज्जत राम से पुनः मिला दिया। रावण इत्यादि मारे गए। जब आप अपने धर्म का प्रतिपालन करते हैं तो धर्म भी आप पर आंच नहीं आने देता। धर्म हो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता। इसलिए हम भूखों को भोजन कराएं। सबसे बड़ा पुण्य है किसी का दर्द मिटा देना। यहाँ बहुत सारे साधु हमसे कहते हैं महाराज जी ये अन्न क्षेत्र जो चल रहा है आप इसे कभी बंद मत करो। उसी तरह करना चाहते हैं जैसे एक भक्त भगवान की सेवा करता है, क्योंकि हमारे लिए तो बूढ़ी माँ ही भगवान है, गौ माता ही भगवान है। अरे यहाँ रोज श्री कपिल भगवान ने अपनी माँ को दिव्य ज्ञान दिया। माँ ने पूछा मन कैसे लगे? कपिल जी ने बताया मन को लगाने के लिए क्या करना है मैंने अभी आपको समझाया कि घोड़े पर बैठने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, उसी प्रकार भगवान में मन लगाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कपिल भगवान ने माँ को भक्ति का उपदेश किया। माँ भक्ति जानती हो क्या है? क्या है बेटा? बोले सेवा ही भक्ति है। भक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना, सेवा में लग जाइए भक्ति हो जाएगी। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया सिद्धा नदी पर और सीधे गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की एक दूसरी तीसरी बेटी भी आकुति देवहूति की तो चर्चा हमने कही। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शिव के संग हुआ था। भगवान शंकर और सती बड़े प्रेम से रहती थी। एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, अपमान करने की दृष्टि से। अपमान करने की दृष्टि से अपमान करूंगा। आप कई बार अपमान करते हैं दूसरों का, क्या दूसरों का अपमान करने से आपको सम्मान मिलेगा? अच्छा ये बताइए,
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सम्मान चाहिए? बोलो, सबको चाहिए सम्मान? किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। सबको चाहिए, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए। अच्छा, सम्मान सबको चाहिए, तो अब ये और बता दो कि मिलेगा कैसे? सम्मान तब मिलता है जब आप औरों का सम्मान करते हैं। भाई, जो आप खेत में बोएंगे फसल उसी की तो आएगी। पेड़ बोए बबूल का, आम कहाँ से आए? आप औरों का सम्मान कीजिए और आपका सम्मान बढ़ेगा। सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है, धन देने से धन बढ़ता है। हाँ, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है। सम्मान देना सीखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि सबका सम्मान किया कर। ये दास अनिरुद्ध सबका सम्मान करना चाहता है। यहाँ माएँ आती हैं, दुखी माएँ, सताई माएँ। मैं किसी माँ से ये नहीं पूछता कि माँ तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, ना। मुझे तो माँ कहती हो। देखिए, शास्त्र जो कहते हैं उन पर चलने वाला थोड़ा सा परेशान डगमगा सकता है, पर रास्ता भले कठिन है पर एक अच्छी मंजिल प्राप्त होती है, जहाँ शांति है, आनंद है। और एक है सुरुचि, खुद की रुचि से चलता हुआ व्यक्ति। एक व्यक्ति है जो शास्त्रों के अनुसार चलता है, धर्म के अनुसार चलता है। एक है मनमाना, माँ की सेवा करना, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना है, बुजुर्गों का अपमान करना मनमाना है। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ है ध्रुव। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में एक दिन बैठने क्या चले गए, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। ये ईगो ही तो था कि तू मेरा बेटा बन, फिर इस गोद में बैठ। तू उस अभागिन का बेटा है, इसलिए इस गोद में नहीं बैठ सकता। वाह, घर से निकाल दिया सुरुचि ने। ध्रुव जी घर से निकल गए और इस संकल्प के साथ गए कि अब घर तब ही लौट कर आऊंगा जब भगवान को प्राप्त कर लूंगा। इनको पा लेने के बाद, इनकी गोद पा लेने के बाद, बिहारी जी को पा लेने के बाद फिर किसी की गोद की जरूरत नहीं है, फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ध्रुव जी को माँ ने उपदेश किया। माँ सुनीति